हम मेक इन इंडिया, मेक विद रशिया की बात करते हैं प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन यहाँ पर इस कोलैबोरेशन, इस कोऑपरेशन को देखकर आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ना मैं न प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में आते हैं। हालांकि मैं ये भी साफ कर दूं कि हम अपना साझा काम कभी भी किसी के विरुद्ध नहीं करते। राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी नीतियां और अपने सरोकार हैं और हमारे अपने। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। रूस और भारत तो बस अपना साझा हित चाहते हैं। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। मुझे लगता है हमारी इस नीति की देशों को सराहना करनी चाहिए। पर राष्ट्रपति पुतिन, दिलचस्प बात तो ये है ना कि अगर आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखें, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भारत तो कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से और वही फंड कर रहा है इस पूरे युद्ध को। आप डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उनके व्यक्तित्व को कैसे समझाएंगे? मैं कभी अपने सहयोगियों का चरित्र चित्रण नहीं करता, उनका भी नहीं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और खास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों का तो बिल्कुल नहीं। मेरे विचार में ये आकलन उस देश के नागरिकों को करना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता सौंपी। जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है, तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा जरूरतें रूस के जरिए पूरी करता है, तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? इस विषय पर गहन अध्ययन की जरूरत है और हम इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा के लिए भी तैयार हैं। अगर देखा जाए तो ये पहले ऐसे बड़े रेयर प्रेसिडेंट होंगे जिन्होंने इस तरीके से रूस को एंगेज किया, लेकिन भारत के साथ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिश्ता रहा है। 25% टैरिफ डाल दिए हम पर। इस प्रेशर को आपको क्या लगता है किस तरफ और कहां जा रहा है ये, और कैसे भारत और रूस को इस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए? Вы знаете, он проводит свою политику, полагая, и у него есть советники. ये उनकी अपनी नीति है। मुझे लगता है उनके सलाहकार ऐसा समझते हैं कि इस तरह से टैरिफ लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। हालांकि हमारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की नीति खतरनाक है। В конечном итоге приносит пользу экономике США. Он делает это искренне, я полагаю. पर आखिर में इस तरह की नीतियों को लेकर फैसला किसी भी देश को और उसके सर्वोच्च नेता को करना होता है। Это выбор самой страны и лидеров той или иной страны, какую हालांकि हमने ऐसा कभी नहीं किया, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। हम एक खुली अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जिन नियमों के उल्लंघन की बात की जाती है, उनमें संशोधन किया जाए।